नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोग क्या कहेंगे? किसी भी बेटी को अगर मान लिया उसके ससुराल में कोई परेशानी होती है, उसकी नहीं बन रही है किसी भी रीजन से, कोई एक नहीं अनेकों कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप देखते हैं कोई लड़की सुसाइड कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई मार दी जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे मायके ऐसे हैं जहाँ पर इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, लोग क्या कहेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है इसी टॉपिक पर है, लोग क्या कहेंगे और अगर कहेंगे तो वो क्या कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन ऐसे लोगों से है जो हर बात में ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे, उनसे मेरा क्वेश्चन है अगर कोई कहेगा तो वो क्या कर सकता है। देखिए, जब कभी भी आपके ऊपर देखिए आपका जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपका समय अच्छा होता है, सब आपका बढ़िया होता है, उस समय आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन भगवान न करे कभी किसी के ऊपर कोई बुरे दिन आए। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लिया आपका एक बहुत बड़ा कारोबार है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उस समय हजारों लोग आपके पास में नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो आपके पास काम ही मांगने के लिए आते रहेंगे, या आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते रहेंगे, आपसे बहुत व्यवहार बना के रहेंगे, जैसे सबसे बड़े व्यवहारी वही होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाई चांस उसी कंपनी में एकदम से कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, आपकी कंपनी बर्बाद हो जाए, उस समय कितने लोग आपके दोस्त रह जाते हैं आप सभी जानते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सभी जानते हैं इस पूरी दुनिया में ये जैसे एक रिवाज जैसा है, जिसका सब कुछ बना होता है, सब कुछ अच्छा होता है, उसके हजारों मित्र होते हैं। लेकिन जब कभी भी किसी का कोई नुकसान हो जाता है, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं बचता है। ऐसा हो जाता है कि वो एक एक रुपए के लिए आदमी परेशान हो गया हो, फकीर सा हो गया हो, उसके लिए कोई सहारा ना बचा हो, तब कौन सहारा बनता है? ये समाज आपको खाने के लिए देने आता है? नहीं आता ना। आपका जो कुछ बर्बाद हो जाता है उसको बनाने में आपकी कितनी लोग हेल्प करते हैं। जितने आपके आसपास होते हैं ना, उनमें से कोई भी आपको नज़र नहीं आता है, और सबसे पहले मुंह मोड़ने वाले होते हैं रिश्तेदार। क्योंकि सबसे पहले रिश्तेदारों को ही ये चिंता सताने लगती है, कहीं ऐसा ना हो 2 दिन के लिए हमारे घर में आके रुक जाएं, कहीं कुछ ऐसा ना हो हमसे कुछ पैसों की डिमांड कर दें, किसी सामान की डिमांड कर दें। तो सबसे पहले मुंह फेरने वालों में आपके रिश्तेदार होते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं पड़ोसियों की तरफ, उनके भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर इस समाज की तरफ जब आप देखते हैं तो उनके भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के मन में बात ये चल रही होती, भाई इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अगर उधार दे देंगे तो ये चुकाएंगे कहाँ से, अगर इनको कोई सामान दे दिया तो ये लौटाएंगे कहाँ से, कहीं ऐसा ना हो ये हमसे कोई हेल्प मांग लें, कहीं ऐसा ना हो ये हमसे कोई चीज़ मांग लें। तो आप मुझे बताइए कि जो समाज इस तरह का है, जो एक नहीं चार चेहरे अपने चेहरे के ऊपर चार मुखौटे लगा के बैठता है, उसकी इतनी परवाह आपको क्यों रहती है? जब आपकी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा होता है, लोग तारीफ़ें करने चले आते हैं, भाई बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ एक लड़की है, बहुत परेशानियां सह रही है, आए दिन किसी का पति है शराब पी के मारता रहता है, उसको परेशानियां देता रहता है, लड़की लात जूते खा के भी वहीं पे जी रही, क्योंकि उसको भी समाज की चिंता है। उसको ये भी पता है कि अगर जाके वो अपने मायके में बैठ जाएगी तो उसके माँ बाप उसको जीने नहीं देंगे, उसके रिश्तेदार उसको जीने नहीं देंगे, कि भाई लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, अरे बेचारी है, भाई कुछ भी हो लेकिन सह रही है। अब मुझे ज़रा कोई ये बताए सह के उसने क्या हासिल कर लिया। न जाने कितनी लड़कियां सहते सहते मर गईं या मार दी गईं, उनको फिर हासिल क्या हो जाता है। और जिस समाज की आप इतनी चिंता करते हैं, उसी समाज के चक्कर में जब आपकी लड़की मर जाती है तो क्या वो समाज आपकी लड़की को जीवित कर सकता है? या आपकी लड़की जब मार दी जाती है तो वही समाज के लड़की को मारने वालों को सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ता है? नहीं आता है। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचें, इस समाज के बारे में नहीं, क्योंकि समाज कभी किसी का ना तो हुआ है ना कभी होगा। ये ऐसा ही है। चेहरे के ऊपर मुखौटे लगा के जीने वाले जो लोग होते हैं वो मुंह के बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, मुंह से वो बहुत मीठा बोलना जानते हैं, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है उसको बनावटी करना नहीं आता है, वो बातें बना नहीं पाता है। और जो बात सीधी और साफ होती है वो थोड़ी सी तीखी भी होती है, और सच्ची और तीखी बातें हर व्यक्ति को चुभती हैं। लेकिन आप सभी को पता है दवाई फायदा वही करती है जो थोड़ी सी कड़वी होती है, क्योंकि मीठी मीठी दवाइयों को ज़्यादा
असर नहीं होता। इसलिए वही करें जो आपके लिए उचित हो, जो आपके बच्चे के और उसके फ्यूचर के लिए, उसकी लाइफ के लिए उचित हो। इस दोगले समाज के लिए अपने बच्चे के भविष्य को, उसके जीवन को खतरे में ना डालें। नमस्कार, धन्यवाद।